बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज ही सैटरडे का दिन है और बहुत खूबसूरत सुबह सुबह जो है ना हवा चल रही है। बहुत ही प्यारा मौसम था बारिश वाला, और बारिश होकर ख़त्म हो चुकी थी लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं जब उठी थी तो मैंने नीचे आने से पहले सोचा कि डस्टिंग जो मैं कर लूँ, क्योंकि डस्टिंग वैसे तो बाजी कर ही देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे खुद जब तक मैं कर नहीं लूँ ना मुझे तसल्ली नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ना कई बार मैं वीक में या कभी कभी 2 वीक्स बाद खुद ही से ना डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये काम करके ही नीचे जाया जाए, और वैसे भी आज मेरा इरादा था कि पकाना कुछ नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे है तो बच्चों को ज़रा बाहर लेकर जाएंगे और बस कैबिनेट्स वगैरह की तफसीली सफाई कर लेंगे। सो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, और आज भी इतना लंबा चौड़ा जो है ना वो ब्रेकफास्ट नहीं करना था, जैसे पराठे ऑमलेट वगैरह। तो मेरे हस्बैंड भी सैटरडे को कई बार ऐसा होता है कि लेट ही ऑफिस जाते हैं, तो बस हमने यही सोचा था कि ब्रेड और साथ चाय वगैरह ही ले लें। मतलब कोई अंडा वगैरह भी नहीं आज बनाना था, बस ब्रेड को टोस्ट किया मैंने टोस्टर में, और उसके साथ हम वो यूज़ करेंगे बटर। साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी का जैम भी बना कर रखा हुआ है, तो बस वही यूज़ कर लेंगे। और चाय जो है वो यहाँ पर मैंने रख दी थी, और ब्रेड जो है वो टोस्ट हो रही थी। तो टोस्टर ब्रेड के साथ ना बटर का बहुत मज़ा आता है, और अगर बटर और जैम को मिक्स कर लें तो भी बहुत मज़ा आता है। तो बस ये ब्रेकफास्ट हमारा बस रेडी हो रहा है, चाय बस बनने वाली है। बस मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो एज़ यूजुअल साथ न्यूज़ लगाई हुई थी, और सिर्फ उनको नहीं मुझे खुद भी आजकल बहुत ज़्यादा शौक़ है। शौक़ तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स काइंड ऑफ थिंग। और पॉलिटिक्स इसलिए कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ और यूट्यूबर्स को सुनती हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझ मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है। मतलब अगर मेरे से कोई पॉलिटिक्स को डिस्कस कर ले तो बहुत इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास। तो खैर ये तो बिल्कुल एक सेपरेट डिस्कशन है। चलें जी, ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम करने लगे हैं शामी कबाब की तैयारी। तो बाजी जो है वो मेरे साथ काफ़ी जो है ना वो हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो से ज़्यादा जो है ना वो चने की दाल ले ली है, और आधा किलो से ज़्यादा इसलिए है बल्कि 1 किलो से थोड़ी सी ये कम होगी। तो क्योंकि जो कीमा है ना वो मैंने तकरीबन 1.5 kg है, राउंड अबाउट 1.5 kg, एग्जैक्टली 1.5 नहीं था। तो फिर आप देख सकते हैं कि दाल और कीमे की क्या रेशियो रखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गोश्त का कीमा। गोश्त का से मेरा मतलब कीमा तो गोश्त का ही होता है। मटन का कीमा लिया मैंने यहाँ पर, चिकन का नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑल स्पाइसेस, जितने भी हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और हल्दी पाउडर भी ऐड किया मैंने, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साबुत गरम मसाले भी मैं सारे ऐड करूँगी। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, और इस तरह सारे जितने भी, और साबुत धनिया भी मैंने डाला, ज़ीरा भी डाला, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटखारेदार से बनाना चाहती थी। मैं हमेशा ही ये सारा कुछ डालकर बनाती हूँ, और मैं इसमें सिर्फ ये सारा कुछ नहीं डालूँगी, बल्कि मैंने इसमें शामी कबाब मसाला भी ऐड करना है। अच्छा, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है, और मेरा हाल है तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाले हैं। और वैसे इसमें ज़्यादा ही जाते हैं क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि मैं इसमें शामी कबाब मसाला भी ऐड करूँगी तो इसलिए सॉल्ट मैंने थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो ये देख लें, ये है मेरे पास शान का या नेशनल का, मुझे याद नहीं है, शायद नेशनल का था, शामी कबाब मसाला, दोनों ही मैं यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने डाल लिए हैं, और मैंने इसमें प्याज भी डाले हैं, तकरीबन 2 से 3 मीडियम थे, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जो है ना वो हमने ज़रूर डालनी है। और ये मैंने तकरीबन 2-2 टेबल स्पून डाली है, क्योंकि जो मेरे पास मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें अब हमने पानी ऐड करना है, और अब मैं इसको
जो है ना कवर करके रख दूँगी। और कीमा है और दाल भी है, तो आई थिंक मैंने इसको स्टीम में 20 टू 25 मिनट्स या शायद 20 मिनट्स दिए होंगे। हाँ, 20 मिनट्स दिए हमने। तो आपको पता है कि दाल को हमने अच्छे से गलाना होता है, तो कीमा तो फ़ौरन ही गल जाता है, कीमे की हैरी होती है। मीनवाइल जब तक ये सारा हो जाता है तो हम कैबिनेट्स की अपनी जो है ना वो सफाई कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अपना बेकिंग ओवन जो है वो उठा दिया था, उसको भी अच्छी तरह से आगे पीछे से साफ़ किया था। और यहाँ पर मेरी किचन की विंडो है, उसको भी मैंने क्लीन किया था। पीछे वाली जो वॉल थी, जो टाइल्स थी, वो देर से साफ़ नहीं हुई थी, तो उनको भी ऑब्वियसली साफ़ करना था। तो ये सारी जो तफसीली सफाई है ये करनी थी। और ये सफ़ाई यहाँ से अवन को हटा के साफ़ किए हुए आई थिंक मुझे 2 से 3 माह हो चुके थे, क्योंकि हमारे घर गेस्ट भी आए हुए थे, तो किचन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था और अवन के ऊपर बहुत कुछ पड़ा होता था, बहुत बिजी था वो कॉर्नर। तो इस वजह से ना वो बिल्कुल इग्नोर हो गया हुआ था, तो बस इसकी हमने डीप क्लीनिंग जो है ना वो कर ली। तो बस अब ये सारी सेटिंग वगैरह हो गई है और मीनवाइल हमारा जो कीमा और दाल था वो सारा कुछ गल चुका था। तो बाजी ने जो है वो सारा कीमा दाल का मिक्सचर जो है ना वो कुकर से निकाल के कढ़ाई में डाल दिया था। और वो चूँकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैनुअल तरीके से काम करने की आदी हैं, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं इसको चॉपर में अब चॉप नहीं करूँगी। इस मिक्सचर को उन्होंने बोला था कि वो हाथ से ही करेंगी। और उन्होंने मतलब जो कुंडी डंडा होता है ना उसके डंडे से, और उन्होंने उसके डंडे से ही इतना अच्छा और शानदार इसको कूट दिया था। तमाम जो साबुत मसाले थे वो सब बिल्कुल सही इसमें कुट गए थे और बिल्कुल चॉपर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और जो हरा मसाला है वो मैंने एंड पे ऐड किया था। हरा मसाला हमेशा जो है वो कुक करते हुए नहीं डालना, वो हमेशा एंड पे डालना है, वरना शामी कबाब में से ना उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब हरा मसाला कुक हो जाता है ना तो उसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये हरा मसाला जो हमने एंड पे ऐड किया था। और अब हम जो है ना वो अच्छा मिक्सचर देखें बहुत ही प्यारा है, बड़ा खूबसूरत सा बना था, बड़ा खुश्क सा, और बहुत इसमें सॉफ्टनेस थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा गीला था और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई था। बहुत आराम से कबाब जो हैं जो उसमें स्टिक हो रहे थे, तो अंडा डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अब हमने क्या किया कि कबाब जो है वो सारे बनाने शुरू किए, और इस तरह से अब हम सारे कबाब जो बनाएंगे और फिर इनको फ्रीज़ कर लेंगे। और फ्रीज़ करने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने जो वैसे तो अगर आपके पास रैप पड़ा हुआ है तो आप वो हर लेयर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उस दिन रैप फिनिश था, तो हमारे पास जो दूसरे शॉपर्स होते हैं मैंने उनको सेंटर से काट लिया था और मैंने अपने कंटेनर के नीचे भी वो लेयर लगा दी थी और कबाब रख के फिर ऊपर शॉपर की लेयर लगाई थी और इस तरह मैंने लेयरिंग कर दी थी। तो इस तरह से एक दूसरे से जो है ना कबाब वो स्टिक भी नहीं होंगे और बहुत ईजी हो जाएगा।
तो जी ये कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने कंटेनर में डाल दिया है और मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया है। अच्छा, ये काफ़ी जो है ना लंबा था सारा कुछ, मतलब ये जो क्लिप्स हैं सारे, इसके दौरान में बच्चे भी उठ चुके थे। मैंने उनको ब्रेकफ़ास्ट भी दिया था, फिर बीच में उनको मैंने बिस्किट्स और थोड़ा सा दूध का ग्लास भी दिया था, क्योंकि ये कैबिनेट की सारी सफाई और शामी कबाब वगैरह की मेकिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो खैर अब जो है ना तकरीबन यहाँ पर 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस से आ चुके थे। तो हमने यही सोचा था कि बस चाय के साथ शामी कबाब वगैरह खा लेंगे और फिर हम निकलते हैं बाहर, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी और वीकेंड था तो ऑब्वियसली बच्चों को कहीं बाहर वगैरह लेके जाना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी आजकल हॉलीडेज़ हैं, वरना तो बच्चों का स्केड्यूल बहुत टाइट होता है और वीकेंड्स में भी इतना होमवर्क मिल जाता है कि फिर वीकेंड भी बच्चे अब तो उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। खैर, अब यहाँ पर मैं कबाब वगैरह रेडी कर रही हूँ और साथ में चाय वगैरह मैंने रख ली थी। और आजकल जो है ना बच्चों को मैं बहुत सख्ती से नमाज़ पढ़ा रही हूँ, तो बस अब मैं इस टाइम पे उनको कह रही थी कि वो असर की नमाज़ जो है पढ़ लें। ऑल्दो के 5:30 हो चुके थे, लेकिन बहरहाल अभी दिन थोड़े बड़े हैं तो टाइम था अभी असर का। तो बच्चे भी, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि इस चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्टली जो है ना वो अमल कर रहे हैं, क्योंकि नमाज मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी है जितनी सांस लेनी ज़रूरी है। तो अब अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि मेरा छोटा बेटा जो है ना वो भी देख के इनको ना कॉपी करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये देखिए मैं ना कबाब को टेस्ट कर रही थी, तो कबाब जो है ना लिटरली बहुत यम्मी, बहुत मज़े के और स्पाइसी बने थे, चटखारेदार थे ये। तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही खा लिए थे और बच्चों को मैंने ब्रेड के साथ दे दिए थे। तो बस जी अब हम खा पी के निकल आए थे और अभी तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम था। तो बस यहाँ पर मैं आई थी घाटी पर। बहुत ज़्यादा मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, बस ऐसे थोड़ा बहुत ही मुझे, एक तो मुझे ऑनलाइन अनस्टिच सूट जो है ना वो बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा था, वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा था कि चूँकि हमने बाहर निकलना ही है तो कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको लाइव देखकर ही पता चलता है कि वो कैसी हैं। तो बस यहाँ पर मैं स्टिच पे भी जो है ना वो नज़र मारी थी। इनका जो प्रिंट था ना वो काफ़ी खूबसूरत था और ये लाइट पर्पल सा कलर चुनरी में प्रिंट पे आया हुआ था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके काफ़ी रेडी टू वेयर जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के थे। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा इनके अनस्टिच पे नज़र मारते हैं। तो इनके अनस्टिच भी कुछ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वैसे तो खैर जितना मर्ज़ी आप देखते जाओ, आपका दिल करता है कि आप लेते ही जाओ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अब हम इतनी फ़िज़ूल खर्ची नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये तो हम सभी जानते हैं। सो ये एक सूट था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और ये जैकार्ड में था, अनस्टिच कलेक्शन में। एक मैंने इसको देखा था और एक और ऑरेंज सूट था जो कि चिकनकारी में था और वो भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो वो भी मैंने सोचा था कि उसको पहले लाइव देख लूँ, वो ये वाला सूट था, तो फिर इसको लेती हूँ। तो ये वाला सूट जो है डिस्प्ले में भी लगा हुआ था और इसका दुपट्टा जो है ना वो बहुत प्यारा था। ये वाली सारी ही चिकनकारी की कलेक्शन जो है ना बहुत अच्छी थी। और जो अच्छी बात थी ना वो ये थी कि उन्होंने चिकनकारी कलेक्शन में स्लिप भी डाई हुई साथ ही दी हुई थी, वरना तो हर चिकनकारी के सूट के साथ पहले आप स्लिप डाई कराओ और फिर उसको स्टिच कराओ, तो इन्होंने स्लिप्स जो है ना वो साथ ही दी हुई थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। और उसके अलावा बेशुमार जो है ना वैरायटी थी, लेकिन मैंने बस वही 2 सूट लिए थे। और जहाँ पर स्प्रेट में ना ब्लैक में बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी, मोनोक्रोम कलेक्शन की बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे पास ब्लैक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक मुझे इनका कुर्ता ब्लैक में बहुत प्यारा लगा था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी वार्डरोब ब्लैक्स और ब्लूज से भरी हुई है। और आजकल मुझे पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे पास पर्पल के भी काफ़ी शेड्स जो है ना वो कलेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर इनके मतलब ज्वेलरी सेक्शन में कुछ ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनके जो शेड्स थे, सन ग्लासेस बहुत अच्छी थी
और ज्वेलरी में मैंने एक दो हेयर पिन्स ली थी और एक दो इयर रिंग्स लिए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो बस शॉपिंग हमारी डन थी। उसके बाद बस हम बच्चों को ले गए थे पार्क में, और उस दिन वेदर बहुत अच्छा था, सुबह से ही ठंडी ठंडी बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी। तो जैसे कि आजकल मानसून का सीज़न है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से शुक्र है लगा कि उस दिन ह्यूमिडिटी बहुत कम थी, हवा बहुत चल रही थी, तो पसीना बहुत कम आ रहा था। और इस वजह से ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और बाहर आने का हमें जो है ना थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आया। तो बस बच्चों का खेल कूद सेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, और बच्चे जो है ना खेल खेल के बहुत थक चुके थे, बहुत भूख उनको लग रही थी। तो बस फिर हम उनको बर्गर्स वगैरह खिलाने ले गए थे, और ये खा के बस अब हम घर वापस आ रहे थे। और घर वापस आके हमने ख़ुद भी इशा की नमाज़ पढ़ी और बच्चों को भी सख्ती से पढ़ाई। और बस अब यहाँ पर जो बर्तन मेरे धुले हुए पड़े हुए थे उनको ना मैं संभाल के जो है ना वो फिर सोऊंगी, क्योंकि मुझे आदत है मैं लाजमी से सारे जो बर्तन वगैरह ना वो उठा के सोती हूँ, शेल्फ़ कभी भी भरे हुए नहीं होते। तो बस मैं इनको संभाल रही थी, और बच्चे जो हैं वो अपने रूम में जाकर लेट चुके हैं, और हम भी बस अब सोने की तैयारी करने लगे हैं। तो बस आज का दिन भी अपने अख्ताम पे पहुंचा। ये था जी हमारा सैटरडे। सो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।